तो यार एक चीज़ है, पता है क्या? कल की 2898 एडी ये हर दिन अपने नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। और आपको मैं क्या बताऊं, क्या मैं हर रोज़ आपको इसके वीडियो बना के, इसके कलेक्शन के वीडियो बना के क्या जानकारी दूं? मैं आज वीडियो बनाऊंगा, ये कल जाके दूसरा रिकॉर्ड तोड़ देगी। मैं कल वीडियो बनाऊंगा, ये कल जाके दूसरा रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो हम इसका जो कलेक्शन का है ना, वो हम फाइनली आफ्टर 1 वीक या फिर एक हफ्ते बाद या फिर 10 दिन बाद देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से कल की मूवी रिलीज़ हुई है और फैंस को जितनी ज़्यादा पसंद आ रही है, उसके मुताबिक एक और चीज़ हुई है, एक और इंटरेस्टिंग घटना घटित हुई है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मूवी तो देखी सबने कल की, यानी कि भगवान कल की और कली के युद्ध के बारे में, लेकिन जो लोगों की जो एक्साइटमेंट बढ़ी है वो बढ़ गई है महाभारत को लेकर। तो महाभारत का हालांकि बहुत ज़्यादा सीन नहीं है, अगर टोटल बात करें तो महाभारत का ओनली 20 मिनट का सीन है, लेकिन उस 20 मिनट के सीन ने लोगों को इस तरीके से अपना फ़ैन बना दिया है कि अब लोग सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एक ट्रेंड चला रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट प्रभास से नहीं कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कल की देख लिया तो प्रभास से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नो बॉस, ये रिक्वेस्ट हो रही है SS राजामौली से, जिन्होंने महाभारत की अनाउंसमेंट की थी बहुत पहले ही कि मैं महाभारत बनाऊंगा और उसे लगभग 10 पार्ट या फिर 11 पार्ट में बनाऊंगा। तो अब लोगों की एक्साइटमेंट कल्कि को देख के इतना ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब उसमें महाभारत का सीन आता है तो यार वो जो महाभारत का सीन है वो नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब उसका कोई मैच ही नहीं है। और यकीन मानो मेरा कि महाभारत के किसी भी कैरेक्टर का कोई मैच नहीं है। अगर हम बात करें कर्ण की, तो ब्रो ट्रस्ट मी, ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द महाभारत। मतलब वो महाभारत में एक सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी में से एक था। और अगर बात करें अर्जुन की, तो हम सबको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही अर्जुन ने पूरे धनुष विद्या सब कुछ चले। लेकिन आपको पता है कि अर्जुन जो गांडीव उठाते थे उसे हर कोई नहीं उठा सकता था। यानी कि ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला नहीं तुम गांडीव उठा पाओगे, सब कुछ नहीं। अर्जुन भी एक बहुत ही सफल योद्धा थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने दम पर हासिल की थी। जैसे कि बात करें गांडीव की, तो गांडीव को हर कोई नहीं टच कर सकता था। अर्जुन के सिवा उसे और कोई नहीं चला सकता था पूरे महाभारत में। अगर आपको पता है ये बात तो आज आप ये भी जान लो। और अगर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं महाभारत के बारे में, तो आप जानकर चौंक जाओगे कि जो अश्वत्थामा के पास जो मणि थी वो भगवान शिव ने दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि उनके पिता जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी कि ये मुझे एक पुत्र दो, वो भी आप अपने ही जैसा तेजस्वी पुत्र। तो अश्वत्थामा मिला था। अब बात करते हैं कि महाभारत के सबसे इनक्रेडिबल कैरेक्टर के जो मेरा फेवरेट है, लेट्स सी वो कौन बनता है, और वो है भीष्म पितामह। तो यार भीष्म पितामह को गंगा पुत्र भी कहा जाता है और उनका बचपन का नाम देवव्रत था। अगर हम बात करें कि भीष्म पितामह का कैरेक्टर कैसा था और उनमें कितनी पावर्स थी, तो यार पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि कल्कि का जो लोग नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं ना, और जो उनकी वीडियोस को देख भी रहे हैं कि हाँ भाई ये तो गलत है, कहीं से कॉपी किया है, फलाना ढिमकाना, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई कल्कि का जो मेन एक्साइटमेंट का लेवल है, जो मेन समझदारी, वो वही बंदे को एक्साइटेड कर सकती है जिनको महाभारत के सारे कैरेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। तो अगर आप महाभारत को अच्छे से जानते हो, उसके एक एक कैरेक्टर को आप पहचानते हो, एक एक की पावर से आप बहुत ज़्यादा मतलब जानते हो कि ये कौन बंदा कितना पावरफुल है, तो आप कल्कि को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। मुझे लगता है कि कल्कि के सेकेंड पार्ट में महाभारत का आधा हिस्सा आने वाला है। तो हम कल्कि की बात पे कहाँ आ गए, हम बात थे महाभारत में। तो महाभारत का जो मेरा जो मेन जो फेवरेट पार्ट है वो है भीष्म पितामह। अब वाई कल्कि में तो भीष्म पितामह का इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल्कि का जो पार्ट 3 होगा, इसकी जो फ्रेंचाइजी होगी, उसमें भीष्म पितामह को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि ये पास्ट होते महाभारत तक जाएगी। तो यार अब बात करते हैं भीष्म पितामह की, कि इनका बचपन का नाम देवव्रत था। उनके पास इतनी पावर थी कि इनकी जो माँ थी गंगा, तो उन्होंने इनको एक वरदान दिया था कि बेटे जब तुम चाहोगे ना, मतलब जब तुम चाहोगे कि अब मैं मरूं, तभी तुम मरोगे। अपनी इच्छा मृत्यु का इन्हें वरदान प्राप्त था। आप इन्हें कितना भी मारो ये नहीं मरेंगे। और सेम चीज़ जो थी वो अश्वत्थामा के साथ थी कि उनको श्राप प्राप्त था कि तुम नहीं मरोगे। मतलब दोनों बंदों में देखो डिफरेंस क्या है, दोनों नहीं मर सकते, मतलब इमोर्टल थे ऐसा मान सकते हैं हम, लेकिन दोनों के अलग अलग था। तो अश्वत्थामा इज़ लाइक उनको श्राप मिला हुआ था कि आप कलयुग में दर दर भटकोगे, बहुत ज़्यादा ये रहोगे। लेकिन वहीं भीष्म पितामह को ये वरदान था कि जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी।
तो वाण लगने के बाद मतलब तीर लगने के बाद जब उनको अर्जुन ने इतनी सारी तीर मार दी थी कि वो पूरे के पूरे लेट गए थे। यार जिन्होंने भी महाभारत नहीं देखी है ना बॉस, मैंने बचपन में एक्चुअली बुक पढ़ी थी, बड़े होकर उसका टीवी सीरियल देखा, उसके बाद बुक्स पढ़ी और ट्रस्ट में मेरे स्कूल में भी महाभारत बुक थी। अगर आपके भी स्कूल में ऐसा कुछ है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आपने महाभारत देखी है तब भी बॉस आप कमेंट करो कि सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है, मैं जानना चाहता हूँ। और हम सारे लोग हॉलीवुड की मूवीज़ को तो देखते हैं और हमें लगता है कि यार क्या पावरफुल बनाया है। आप मेरे को बता दो जो मार्वल की मूवीज़ है उसमें जो बंदा थॉर है उसका कैरेक्टर कहाँ से चुराया है, मुझे सिंपल से जानना है, हु इज़ थॉर। अगर देखोगे ना वो पवन देवता है, उनके में मतलब मैं किसी के रिलीजन की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन क्रिश्चियनिटी में एक ही देवता है वो है जीसस। और अगर इस्लाम की बात करें तो ओनली अल्लाह। और अगर मतलब हर जगह की जो बहुत सारे देवता, वो हमारे में अगर कोई भी बंदा एक कैरेक्टर उठाता है कि ये है तूफ़ान का देवता आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जब एक बुक में बहुत पहले नहीं 5,000, 6,000, 10,000 सालों से वर्णित है कि एक वायु के देवता हैं जो कि थंडर को, वायु को, बिजली को, सबको एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि कंट्रोल करते हैं। और अगर बात कर लें इंद्र की तो उनके पास वज्र है और वो कहीं ना कहीं वो हथौड़ा तो मुझे वज्र ही लगता है, वो इंद्र की कॉपी है। तो यार मार्वल नहीं पूरी हॉलीवुड हमको कॉपी कर रही है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने हॉलीवुड को कॉपी किया है। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ना उन्होंने कॉपी किया है। तो मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर महाभारत में भीष्म पितामह है। उनकी पावर्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बोरिंग ना हो जाए। अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और हाँ कमेंट में आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहो और मेरे चैनल की सारी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। स्पेशली आप पुष्पा 2 की डिटेल्स वहाँ पर मैंने डाली है।